अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्नो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, टेक्नो कैमन 30 4G के बारे में। बेसिकली ये सीरीज़ टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। कब लॉन्च होने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है? बेसिकली दो फ़ोन होंगे टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ में। पहले क्या हो रहा था कि 3 फ़ोन निकल कर सामने आ रहे थे, एक और फ़ोन भी निकल कर सामने आ रहा था जो कि टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर था। तो उसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्मेशन देखने को ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, तो वो एक्सपेक्ट आप ना ही करो तो बेहतर है। बेसिकली दो फ़ोन होने वाले हैं। टेक्नो कैमन 30 4G होगा, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G होगा या फिर 4G होगा, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाकर अभी तक वॉच नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस वीडियो को जाकर ज़रूर से वॉच करना। आई थिंक 2-3 दिन पहले ही डाली है। तो वो टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G था, आई थिंक सो कि 5G वाला वेरिएंट था, ये 4G वाला वेरिएंट है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन है, मज़ीद डिटेल आप लोग बताओ। आज की इस वीडियो में मज़ीद डिटेल बताने वाला हूँ और उसको कंपेयर करूँगा टेक्नो कैमन 20 से, क्या अपग्रेड किए गए हैं 20 से इस 30 में। थोड़े बहुत अपग्रेड, 4 से 5 अपग्रेड किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 20 इस टेक्नो कैमन 30 4G के अंदर। बाकी डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है टेक्नो की तरफ से, कब लॉन्च होने वाला ये फ़ोन। बिकॉज कहा जा रहा था कि ये फ़ोन अप्रैल में लॉन्च होगा, तो अब तक तो फुल सन्नाटे में चल रही है ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन मार्केट। तो कब ये फ़ोन लॉन्च होगा, कितनी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है, मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन हो, क्या अपग्रेड किया गया है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 20, सब कुछ बताएंगे। आप लोगों को टेंशन क्यों ले रहे हो यार? आप लोगों ने सिर्फ वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। बस हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं, तो मेक श्योर मुझे पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन कब लॉन्च होने वाला है और कैसा होने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल डिज़ाइन वाले चैट की बात करूँ इस टेक्नो कैमन 30 की, तो डिज़ाइन 4G की अगर डिज़ाइन वाले चैट की बात करूँ तो नो डाउट काफ़ी अच्छा अभी भी देखने में लगता है, बट ऐसा होता कि ये लोग और अच्छा दे सकते थे। ये स्मार्टफोन मुझे दो फ़ोन की याद दिला रहा है। इस स्मार्टफोन का जो बैक डिज़ाइन है वो दो फ़ोन से मिल रहा है, एक टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस से और दूसरा वन प्लस 7T से। टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस से ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 7T, लेकिन काफ़ी हद तक वन प्लस 7T से भी मिल रहा है। खैर बैक डिज़ाइन की बात करूँ नो डाउट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 20। सही है, मतलब देखने में ओवरऑल इन हैंड फील आपकी अच्छी होने वाली है। बैक मटेरियल की बात करूँ तो सुनने में ये आ रहा है कि लेदर भी होगी और प्लास्टिक टाइप कुछ मिक्सर टाइप इसकी बैक हो सकती है, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं कि प्योर लेदर होगा। प्योर लेदर तो नहीं होगा, बिकॉज 50-60 हज़ार की इस स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। तो 50-60 हज़ार में प्योर लेदर टेक्नो वाले देते हैं, अच्छे नहीं है टेक्नो वाले। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो ब्लैक मिक्सचर टाइप को आपको देखने में मिल सकता है। फ्रंट पे आपको एक काफ़ी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी का है फ्रंट पे। आगे चल के कैमरा को डिस्कस करते हैं। एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 20 यहाँ पर एमोलेड की जगह, यहाँ पर सॉरी एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। वहाँ पर एजेंस हो के IPS था या फिर एमोलेड था, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है टेक्नो कैमन 20 सीरीज़ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं था टेक्नो के कैमन 20 में। तो यहाँ पर ये बड़ा अपग्रेड किया गया है। 6.78 इंचेस का एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, कोई कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मौजूद है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ साथ आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाती है। एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेकर आ रहा है ये स्मार्टफोन। सुनने में आ रहा है कि ये स्मार्टफोन हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 14 के साथ आएगा और एंड्रॉयड 14 के साथ भी आएगा। बाकी 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट होगा। सुनने में ये है कि यहाँ पर मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आने वाले टाइम में क्या होता है, ये जब लॉन्च होगा तभी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उस वीडियो में कवर करूंगा कि फ़ोन कैसा है, क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक डिस्प्ले वाले चैट की बात है, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, बड़ा अपग्रेड की गई है। बिकॉज 30-32 मेगापिक्सल सेल्फी देते ज़्यादा टेक्नो अपने स्मार्टफोन के अंदर, बट यहाँ पर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो देखते हैं, क्या पता कैमरा रिजल्ट भी थोड़े बहुत इंप्रूव किए गए हों। बाकी डिस्प्ले काफ़ी ठीक ठाक होने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले, तो ये कंपैरिजन आपको कंटेंट वॉच करने एक्सपीरियंस एकदम अच्छा होने वाला है। लाइक एक नॉर्मल से थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। 8GB रैम 256GB एक ही वेरिएंट अभी तक तो सामने आया। बाकी मे भी आने वाले टाइम में जब ये फ़ोन लॉन्च हो एक आध और निकला है, वैसे होता बहुत कम है ऐसा। बाकी आने वाले टाइम में देखेंगे कौन से मेमोरी वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आता है।
वैसे अभी तक एक ही निकल कर सामने आया है, 8 GB रैम 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट देते हैं नहीं देते हैं ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि नहीं होगा मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट। वैसे ज़रूरत भी नहीं है, मे बी 8 GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट दे तो मे बी आजकल जो कंपनियाँ कर रही हैं बॉक्स पर 16 GB मेंशन कर रही है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। खैर जहाँ तक हार्डवेयर वाले साइड की बात है, परफॉर्मेंस वाले साइड की बात है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला हीलियो G99 अल्टीमेट लगाया जाएगा। अब यहाँ पर कोई एक ब्रांड चल गया लाइक मीडियाटेक हीलियो G99, G99 अल्ट्रा, G99 अल्टीमेट, तो लाइक मुझे नहीं समझ आ रही कि ये ट्रेंड चलाया किसने। मीडियाटेक हीलियो G99 एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G99, ये मीडियाटेक हीलियो G99 अल्टीमेट हो, प्रो हो, अल्ट्रा हो, ये थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। इनके बेंचमार्क स्कोर काफ़ी बेहतर निकल कर सामने आते हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G99। तो परफॉर्मेंस में आई थिंक सो कि जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, 40 FPS पबजी के अंदर जैरो हार्डवेयर बेस हो सकता है। स्पेशली गेमर्स को ये फ़ोन डेफिनेटली टारगेट नहीं करेगा, बट हाँ आप अच्छी खासी कैजुअल सी गेमिंग भी कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर। ओवरऑल डे टू डे टास्क के लिए, नॉर्मल यूजेज के लिए फ़ोन बेस्ट होने वाला है। बैक कैमरास की बात करूँ तो बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप होगा और दूसरा जो आई थिंक सो कि कोई AI सेंसर होगा या फिर डेप्थ सेंसर कुछ इसका सेंसर होगा, फिर ऑक्सिलरी लेंस भी हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि बैक से यहाँ पर 2K 30 FPS तक आप बैक से मैक्सिमम शूट कर पाओगे। फ्रंट से 1080p 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा विदाउट जैरो इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब कि आपको कोई OIS कोई AIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 50 से 60 हज़ार एक्सपेक्ट की जा रही है, तो आजकल 40-50 हज़ार में भी भाई इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाले फ़ोन आ रहे हैं। व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है, लाइक स्टेबलाइजेशन आप वाली आप वीडियो बना सकते हो। तो डेफिनेटली टेक्नो को देखना चाहिए कि आजकल की मार्केट में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से फ़ोन इनको लॉन्च करने चाहिए। तो OIS यार 40-50 हज़ार में आराम से देखने को मिलते, तो इस स्मार्टफोन की प्राइस फिर 50 से 60 हज़ार एक्सपेक्ट की जा रही है। अब ये ऊपर भी 60 हज़ार से ऊपर भी लॉन्च हो सकता है और 50 हज़ार के अंदर अंदर भी लॉन्च हो सकता है। बाकी दे सकते थे ये लोग, और 2K 30 FPS तक का कहा जा रहा है। एटलीस्ट 4K का सपोर्ट ये लोग दे ही देते अगर OIS का सपोर्ट नहीं दे रहे थे, तो ये चीज़ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ लगी। बाकी फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया गया है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 20। बाकी 1080p 30 FPS तक आपको फ्रंट से मैक्सिमम शूट करने का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो अपग्रेड यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग का किया गया है। साथ ही 5000 mAh की बैटरी ये स्मार्टफोन अपने साथ लेकर आएगा, जो इस स्मार्टफोन के पीछे लगी हुई होगी। खैर मजाक कर रहा हूँ। बाकी 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग का बड़ा अपग्रेड किया गया है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 20 सीरीज़ या फिर टेक्नो कैमन 20 कह लो आप। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट यार ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। ओवरऑल एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है। 50 से 60 हज़ार रुपये आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 55,000 लॉन्च होता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर तो ये स्मार्टफोन 55,000 से 60,000 से एक्सीड कर जाता है तो डेफिनेटली ये ओवर प्राइस कंसिडर होने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि होगा। बाकी अप्रैल के एंड में ये स्मार्टफोन अप्रैल के मंथ में कहा जाता है, बट अब ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ लॉन्च होती हुई नज़र आएगी, जिसमें 2 फ़ोन होंगे। 30 4G होगा, 30 Pro 5G होगा। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।